नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि हम सभी धर्मों की और ख़ास तौर से जब त्यौहार आता है तो उससे जुड़ी बातों को लेकर धर्मगुरुओं के माध्यम से उनकी बातों को आप तक पहुंचाएं। हम हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उनसे जुड़े हुए सारे लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हर धर्म के मौके पर उनसे जुड़ी बातों को दिखाते हैं। 16 फरवरी को संत रविदास जयंती है, तो संत रविदास जयंती के बारे में आज हम बात करने के लिए उससे जुड़े हुए धर्मगुरुओं को और उनसे जुड़ी हुई बातों को पेश करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में नंदू प्रसाद जी और विनोद रविदास जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। संत रविदास जी की जयंती माघ माह के पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। संत रविदास दयालु, परोपकारी और समाज के लिए मार्गदर्शन का काम करके अपनी ज़िंदगी को लगाया, अपने पूरे जीवन को लगाया। उन्हें संत के रूप में पूजा जाने लगा। आज उनकी प्रतिमा को सामने रखकर सभी लोग पूजा करते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं और बड़े आदर से उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो नंदू जी, हम जानना चाहें कि संत रविदास जी के बारे में कैसे बताना चाहेंगे आज के दिन खास तौर से। बहुत बहुत धन्यवाद गालिब जी। हमारे संत श्री गुरु रविदास महाराज का जन्मदिन माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को हुआ था जी। और रविवार को जन्म जब हुआ उनका, तो हमारे जन्म के बाद वो गरीब परिवार में पैदा हुए थे जी। और उनका शुरू से लगाव संतों की ओर था, अध्यात्म की ओर था, अध्यात्म शक्ति की ओर था। और धीरे धीरे उनका ख्याति बढ़ते चला गया, उम्र बढ़ते गया और अध्यात्म की ओर वो बराबर अग्रसरित रहे। और उसी अंतराल में इनके अंतराल में जो मीराबाई जो थी, हाड़ा रानी थी, इनकी शिष्या भी बनी। आपके बनारस के राजा पीपा भी इनके शिष्य बने। एक समय की बात है कि जब इनकी ख्याति बहुत बनारस में बढ़ गई जी जी, तो वहाँ के राजा पीपा उनकी ख्याति को सुना और उनसे मिलने के लिए बहुत प्रयास करने लगा कि कब समय मिले। चूँकि वो बहुत निम्न स्तर के आदमी थे, गरीब परिवार के थे, दबे कुचले परिवार के थे। वो राजा, तो राजा अगर गरीब के यहाँ जाएगा तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी। लेकिन चूंकि इनकी ख्याति थी तो ये सोचे कि कब मिले। तो ठीक है, माघ पूर्णिमा था, माघ पूर्णिमा या कोई पूर्णिमा मेला लगा हुआ था गंगा किनारे, तो पूरे बनारस के लोग गंगा किनारे चले गए। तो इनको मौका मिला संत श्री गुरु रविदास से मिलने का। और इन्होंने राजे उनके दरबार में चले गए, रविदास जी के आश्रम में चले, कुटिया में चले गए। जाने के बाद देखा कि रविदास जी जो चमड़ा फुलाने वाला नाद होता है उससे बाल्टी से पानी निकाल कर फेंक रहे थे। तो राजा देखा कि कर रहे हैं और राजा पर नज़र पड़ गया। तो संत श्री गुरु रविदास जी ने बोला कि हो भाग्य है जो मेरे दरवाजे पर राजा आए हैं, आइए मैं आपको देता हूँ कुछ हो। वही नाद से पानी जो बाल्टी से निकाल रहे थे उनको चनामृत की तरह उनको दिया। लेकिन वो जब पीने लगे तो मुंह में नहीं लिए, क्योंकि उनको शर्म आ रही थी कि ऐसा ना कि चमार का छुआ और पी लेंगे तो हम चमार बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने कपड़ा के आस्तीन में गिरा दिया जी। अब गिरा दिया, उसके बाद वहाँ से भागे चले आए कि आज तो हमको रविदास जो है कि चमार बना देता। तो वहाँ पर ही अपने घर पर जब गए तो बुलाए धोबी को जब बुलाए तो बोला कि अरे ले जाओ सब, इसको धो दो। और धोबी के यहाँ जब चला गया तो धोबी भाई जो है कि अपनी बेटी को बुलाए, बोला कि बेटा इसको ले जाओ और इसको रगड़ रगड़ के साफ करो कि दाग छूट जाए।
लड़की जब धोने गई तो छूट नहीं रहा था, चूट नहीं रहा था, तो उन्होंने अपना दांत से खींच के धोना शुरू की, साफ करना शुरू की। तो जैसे जैसे वो आस्तीन का कपड़ा में जो दाग लगा हुआ था उसका रस जा रहा था पेट में, और वैसे वैसे वो लड़की आध्यात्मिक की ओर बढ़ते जा रही थी, विद्वान बनते जा रही थी, ज्ञाता बनते जा रही थी। वो धोने के बाद जब आई अपना घर में तो आध्यात्मिक की ओर उसका आकर्षण बढ़ते चला गया और बहुत अच्छा अच्छा प्रवचन देने लगी। उसकी भी ख्याति पूरे बनारस में फैली, और राजा को जब पता चला तो राजा उठा और उसके दरबार में पहुंचा। तो जैसे ही उसके घर पर पहुंचता है तो लड़की उठ के प्रणाम करती है। बोला कि बोला बैठो बेटा, बैठो बेटा, हमको तुमसे हमको कुछ ज्ञान लेना है। बोला कि राजा, मेरे पास जो भी ज्ञान आया है वो आपके बदौलत आया है। आप जो कपड़ा धोने के लिए दिए थे, जिसका मैं रस दांत से निकाल कर फेंका, चूसा, उसी से हमको अध्यात्म की शक्ति आई। राजा वहाँ सोचा कि मैं कितना भागा, कितना अधर्मी, कितना नीच प्रवृत्ति के था। उन्होंने आओ देखा ना, ताव देखा ना, जूता पहना ना, चप्पल पहना, जैसे थे दौड़ते हुए रविदास के दरवाजे पर पहुँच गए। बोला, उन्होंने दंडवत दिया, बोला कि रविदास जी मुझे माफ़ करें, मैं नहीं समझा आपको, हमको फिर पुनः वैसा चनामृत दीजिए जिससे मैं अपने आप को धन्य धान समझूंगा। तो रविदास जी ने बोला कि राजा, अब तो चीज़ मिल नहीं सकता है, जो हम दे रहे थे उस समय वो बहुत बड़ा चीज़ दे रहे थे जिसको आपने नहीं ग्रहण किया। लेकिन मैं एक चीज़ देता हूँ कि जब भी मेरी चर्चा होगी तो आपके मेरे नाम के साथ आपका भी चर्चा होगा, जुड़ेगा। तो इस तरह से रविदास जी की ख्याति बढ़ी और वहीं से हम लोग उनके बारे में जाने, और इस तरह से हम लोग हर जगह, अब पहले हम लोग कहीं कहीं पूजा होती थी, अब हमको लगता है कि हर गांव में, हिंदुस्तान के कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में संत श्री गुरु रविदास की पूजा आज के डेट में नहीं होती। संत रविदास को रविदास, रैदास और गुरु रविदास के नाम से पुकारा जाता है। तो विनोद जी, कुछ उनसे जुड़ी हुई बातों को भी दर्शक सुनना चाहेंगे। सबसे पहले मैं एवीएन न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ, जो रविदास महासभा के अध्यक्ष को आपने यहाँ पर बुलाया। संत गुरु रविदास कि उनके जीवन के बारे में आप सुनेंगे तो आध्यात्मिक तो था ही। उस समय का समय जो था 16वीं शताब्दी में 1433 संवत में उनका जन्म हुआ था, और माघ पूर्णिमा का दिन ही था, और 151 वर्ष जिए। उन्होंने, उनकी वाणी अगर आप सुनेंगे तो आपको उसकी वाणी से पता चलेगा। जैसे उन्होंने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जिसमें सबको मिले अन्न, छोटन बड़न सब रहे हुए रविदास प्रसन्न। उनका कहना था कि हम लोग जो इस पृथ्वी पर हम लोग जो है, सिर्फ हजारी आपका या हो चाहे भारतवर्ष की बात हो, ऐसी बात नहीं है, पूरे विश्व के बारे में उन्होंने कहा कि हम लोग सब समान है। वो मानवता धर्म के आधार पर उन्होंने कहा इस बात को, और ऊंच नीच छोटन बड़न की बात की उन्होंने। कभी उन्होंने वर्ण व्यवस्था की बात नहीं किए, और ना ही और भी कुछ इस तरह की बात। उनका और भी कथन जो जितने उन्हें 40 पंक्ति उनका आज भी गुरु सिख समुदाय में चलता है, उसमें बहुत सा चीज़ उनकी जो दिया गया उपदेश जो दिया गया है, आप उनको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानवता धर्म ही हम लोग का धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, और उसी धर्म को लेकर उन्होंने चला। आगे उन्होंने जब जात पात की बात हुई तो उन्होंने बोला, आपका कनक काटी के ऐसा है उसमें, तो सोना को जितना काटिएगा कुछ भी बना लीजिए, चाहे उसका गहना बना लीजिए या आप कुछ भी अंगूठी बना लीजिए, लेकिन सोना सोना ही कहलाएगा। उनका कहना था कि जो मानव जाति के लोग हैं वो सब एक ही समान है, एक ही बीज के उपज है। मैंने बहुत बड़ी बात कही है संत रविदास जी ने, कि मानव समाज जो है, मानव जो है वो हर उसका कोई वर्ग नहीं होता है, वो एक ही होता है। और नंदू जी, हम जानना चाहें कि उनके उपदेश जो है आज के समाज के लोग जो हैं वो कितना अपनाने में विफल हो रहे हैं, वो अपना के क्या कर सकते हैं, उनको कितना फ़ायदा होगा?
अगर उनके उद्देश्यों को लेकर हम चलें तो हम लोग उनको उद्देश्य को हर एक एक गांव में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो भी उद्देश्य था जी कि मानव धर्म को जोड़ना है, मानव को उत्थान करवाना है, जी उसको लेके बराबर हर गांव में। आज कल के डेट में हम लोग रविदास जी को नहीं जानते थे, लेकिन आज के डेट में हर गांव में, हर टोले में, हर मोहल्ले में हम लोग जान रहे हैं। और आने वाला कल जो 16 फरवरी है, माघ पूर्णिमा के दिन, हर जगह इनकी जयंती मनाई जा रही है, इनकी पूजा अर्चना हो रही है। आज भी बहुत से गांव में जो है कि इनकी कलश यात्रा निकाली जा रही है, इनके नाम पे, इनके पूजा के नाम पे आज निकाली जाएगी। और कल पूजा होगी बहुत जगह, और परसों दिन बहुत से प्रखंडों में, शहरों में, कस्बों में इनकी भव्य जुलूस निकाली जाएगी। ऐसे हम लोग कल हजारीबाग में ही पूजा अर्चना करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे। उसके बाद जो है कि हम लोग शहर के अंदर इनकी प्रतिमा को लेकर गाड़ी पे बैठा के सजा के जो है कि हम लोग भव्य शहर में भ्रमण करेंगे, हम लोग यात्रा निकालेंगे। तो इस तरह से अब जो है कि कम से कम जो कल तक हम नहीं जानते थे, अब हम लोग जानना शुरू किए हैं। अब हम लोग जानना शुरू किए हैं तो कुछ हमारे समाज के अलावे भी समाज हैं, वो लोग भी अब इनके बारे में जानना शुरू कर दिए हैं। और उनको भी अब जहन में रहता है कि अरे रविदास जयंती आवे तो रविदास जयंती करना है, रविदास जयंती है, उनकी भव्य यात्रा निकलती है देखो। और उसमें हम लोग प्रशासन भी मदद करती है, जब हम लोग लेके चलते हैं, विधि व्यवस्था भी बना के रखता है, और हमारे शांति से हम लोग उनकी। संत रविदास जी के जयंती के मौके पर सर देखा गया है कि हाँ, यहाँ के लोग जो है काफ़ी उत्साह के साथ पर्व मनाते हैं। और ख़ास तौर से बनारस में जहाँ की जन्म स्थान माना जाता है, तो वहाँ पर किस तरीके से वहाँ मनाते हैं लोग सर? वहाँ पर भी जैसे हम लोग मनाते, सिख समुदाय से कुछ लोग वहाँ जुड़े हुए थे। और वहाँ के जो वहाँ रहने वाले हैं, मूल निवासी बोलिए वहाँ का, उसी जिस तरह सिख समाज में जैसे मनाता है लोग, उसी प्रकार वहाँ पर मनाया जाता है। सिर गोवर्धन टूर बोलते हैं। अभी विश्व के सभी देशों से, ईरान, इराक और जहाँ जहाँ पर जो संत गुरु रविदास को मानने वाले हैं, वो लोग सभी वहाँ पहुँचेंगे। और लगातार हमको लगता है 10 दिन तक, मैं 10 दिन लास्ट ईयर कुछ साल पहले मैं वहाँ रहा हूँ, 10 दिन तक लगातार वो चलते रहता है, जिसमें सब तरह का खाना पीना आपका एकदम निःशुल्क वो लंगर लगा हुआ रहता है। इस तरह का पूजा पाठ किया जाता है। और जो भी है इस कार्यक्रम को लोग करते हैं। लोग इनको राम के साथ जोड़ दिया गया था कि, लेकिन वैसी बात नहीं है। उस राम की बात नहीं की उन्होंने। कहा कि अयोध्या के राजा के दशरथ के पुत्र राम, वो उस राम की बात उन्होंने कही जो रम रम में समाया हो, आपके रोम में समाया हो। वो यानी कि संत गुरु रविदास जी का जो वाणी है, वो आप गौतम बुद्ध की वाणी से अब लेंगे तो उसी तरह वो निरंकार की बात करते हैं। और उसके आधार से ये बताया कि हम उस राम की बात कर जो आपके राम में, उनको जैसे संत गौतम बुद्ध यही बोलते हैं, अत्व दीपो भव, अपना दीपक खुद जलाओ तो बनाओ। तो इस तरह की बात उन्होंने इस बात को रखा लोगों की, मैं उस राम की बात नहीं करता हूँ जो आपके शरीर के अंदर में रम रम में बसा हुआ है, रम रम में ये है, उस राम की बात करता हूँ अपना। इनकी वाणी जो 40 पंक्ति जो वहाँ पढ़ा, जैसे बहुत अमृतवाणी की किताब है, उसी के आधार से यहाँ पर हर जगह अभी तो कुछ जगह, जैसे अभी आपको नंदू प्रसाद जी बताए कि कलश यात्रा भी किया जा रहा है, फलना किया जा रहा है। तो अभी हम लोग जो भी है 5000 वर्ष से लोग जुड़ा हुआ है, कोई भी सनातन धर्म ये से, इसलिए थोड़ा थोड़ा आ जाता है। लेकिन जो रविदास जी को जो अच्छी तरह से जान गए हैं, उनका रास्ता एक अलग हो गया। जो संत गुरु रविदास, गौतम बुद्ध या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने रास्ता बताया है, ये एक ही लाइन में ये है तीनों का। इस तरह गुरु रविदास के पूजा पाठ होता है। और त्यौहार के मौके पर नंदू प्रसाद जी, कल त्यौहार के मौके पर 16 फरवरी को त्यौहार है, क्या संदेश देना चाहेंगे इसके मानने वाले लोगों के लिए? हम लोग संदेश देना चाहते हैं। देखिए, एक हमारे मोहम्मद लोधी साहब थे जो संत श्री गुरु रविदास की बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनवाए थे हमारे दिल्ली में। और आज
उस मंदिर को वर्तमान सरकार जो है, तत्कालीन सरकार जो है कि तोड़वाने का काम किया, जिसको लेके हमारे पूरे भारत के लोगों ने आंदोलन किया। हम लोग हजारीबाग में भी किए और सब जगह तो जागृति तो आ गई है। तो इस संदेश तो संत श्री गुरु रविदास के नाम पर अपने आप से लोगों में फैल रही है। कहीं भव्य मंदिर बना हुआ, जैसे बनारस से बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है बहुत से, और झारखंड में भी करीब करीब सब जगह इनका धीरे धीरे आश्रम बन रहा है, बना हुआ। बगल में आपका बहरी है, वहाँ मेरा आश्रम बना हुआ है। बगल में अमृत नगर है, वहाँ मंदिर बना हुआ है। इस तरह से हम लोग सब जगह मंदिर, तो संदेश तो जा रहा है। अब जागृति लोगों में आ रही है तो बहुत बड़ा संदेश जा रहा है, और उनके संदेश को जैसे जैसे हम लोग पालन कर रहे हैं, लोगों में जागृति आ रही है, वैसे वैसे हम लोग जाग रहे हैं और आगे इनका विस्तार होते जा रहा है। आगे जो है मतलब कि त्यौहार में क्या कमियां रह जाती हैं, या कुछ ऐसा आप नया तौर से करना चाहेंगे जो दर्शक देखना चाहेंगे? अभी जो उनके जो वाणी के अनुसार, जो अमृत वाणी है, उस वाणी के अनुसार ही हम लोग उनका याद करते हैं और लोगों को उसी के आधार पर हर लाइन का, जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, 35 अक्षरी है, उसमें इतना बेहतरीन ऐसा समझाया गया है ना, अगर लोग उसको समझ लेगा ना, तो जो हम लोग अभी जो हम लोग जात पात पर ये होता है कि या धर्म के आधार पर लोगों का ये बांटा जाता है, ये सब कहीं नज़र नहीं आएगा। और आपको लगेगा नहीं, हमको भी यही मानना चाहिए और यही संदेश हमको भी लोगों को देना चाहिए। मानव एक समान होता है, मानव धर्म का ही बात करते हैं। तो इस तरह हम लोग यही लोगों को हम लोग संदेश देते हैं और यही बताते हैं। आज कहीं कलश की यात्रा का मैं अभी आप लोगों को बता गया, तो वही बात लोग बोला कि 5,000 वर्ष से लोग करते आ रहा है सर, थोड़ा सा समय लगेगा। बोले बात सही है, मैं अभी आपको ये नहीं, जो आप पढ़ो उसको समझो और अति दीपो, जो गौतम बुद्ध का उसके अनुसार से बाबा साहब का या हो चाहे संत गुरु रविदास का हो, वो लाइन एक ही है, निरंकारी का बात है, धर्म का कोई बात नहीं है, और उसके बाद वर्ण व्यवस्था की कोई बात नहीं है इनकी वाणी में। तो वही हर जगह वो अपना प्रचार प्रसार करते आए। और आज हम जिस तरह बौद्ध धर्म दूसरे देशों में फैला, उसी तरह मैं गया था, उस समय देखा कि ईरान से भी लोग आए थे, इराक से भी आए थे। हमको आश्चर्य लगा कि जहाँ मुस्लिम कंट्री है वहाँ से भी लोग आए। और ये देखने की बात है वहाँ पर। इसलिए जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं इनकी वाणी को, इनके द्वारा दिए गए संदेश को आत्मसात कर रहे हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए विनोद जी, नंदू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रविदास जी जयंती के अवसर पर हम लोग जो है संदेश देना चाहते हैं कि रविदास जी के आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को सुखी बनाएं और दूसरों की मदद करने में अपना हाथ बढ़ाएं। धन्यवाद।